हेलो फैमिली। तो फाइनली हमारे पंडित जी आ गए थे। 1:30 या 2 बजे के आसपास आए थे। हस्बैंड जी के उनको फिर से लेके आए जहाँ पे वो पूजा करा रहे थे। फिर पंडित जी आए, उन्होंने बहुत अच्छे से हवन कराई और वो देखिए हमारी हवन अभी भी चल रही है। बहुत अच्छे से हमारी हवन हो गई। हवन करने के बाद हमने पंडित जी को भोजन कराया। भोजन कराने के बाद पंडित जी की विदाई की। उनको हमने सीधा निकाल दिया, चावल दाल आटा जो भी निकाला जाता है अनाज छू के मैंने निकाल दिया, क्योंकि मेरे 9 दिन का व्रत था। तो मैंने सोचा पंडित जी को दान कर दें। दक्षिणा वगैरह दे के पंडित जी की विदाई कर दिए। पंडित जी को हस्बैंड जी लेके गए हैं छोड़ने और अभी हम जाएंगे माता जी के पंडाल पे, वहाँ पे हम कन्या भोज कराएंगे। तो फाइनली फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग देखिए पूजा हमारी शुरू हो गई है। पंडित जी ने हाथ में रक्षा सूत्र बांध दिया है और यहाँ पे हस्बैंड जी हवन कुंड को कपूर डाल के घी डाल के जलाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे हम हवन सामग्री जो है आपस में मिलाएंगे खूब अच्छे से दोनों हाथों से। और पंडित जी ने कहा कि खूब अच्छे से मिलाइए, दोनों हाथ लगाइए। पहले मैं एक हाथ से मिलाने वाले थे, फिर पंडित जी ने कहा नहीं दोनों हाथ से अच्छे से मिलाइए। तो हम दोनों हाथों से अच्छे से मिला रहे हैं। और वहाँ पे देखिए बगल में मेरे हस्बैंड जी और कपूर अच्छे से जला रहे हैं कि जल जाए। धीरे धीरे जल भी रही है। तो यहाँ पे पंडित जी ने हवन सामग्री में घी डाल दिया, गाय का घी भी। कुछ हम बोल रहे हैं, आप लोग समझ सकते हैं कि पूजा सामग्री में कुछ न कुछ जो भी बोलते थे। हम पंडित जी से पूछ रहे थे कि पंडित जी ये सब सही सब है, कुछ तो कम तो नहीं है। अगर आप अभी आप बता दीजिए, नहीं तो फिर पूजा में बैठ जाएंगे तो उठ नहीं सकते हैं। तो पंडित जी ने कहा नहीं, सारा सामग्री है, बहुत अच्छे से आपने व्यवस्था की है। पंडित जी तारीफ़ कर रहे थे कि कुछ सामान नहीं छूटा है, बहुत अच्छे से सारा सामान मंगाया है आपने। तो ये सब सुन के बहुत अच्छा लगा कि हाँ, ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हैं तो ये सब पूजा पाठ की चीज़ें थोड़ा बहुत जानते हैं, अपने माँ बाप से ही सीखे हैं। लेकिन कोई नहीं, जहाँ पे भूलेंगे, अभी बहुत छोटे हैं, पंडित जी के सामने, माँ बाप के सामने, सभी बड़ों के सामने, तो जो भी छूटेगा, जो भी भूलेंगे बताते रहेंगे। और जहाँ कहीं भी भूल रहे थे पंडित जी मार्गदर्शन कर रहे थे। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड जी पूरा ध्यान लगाए थे मतलब ये हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित करने के लिए। और जल रही थी, इनको बस थोड़ा सा दिक्कत ये थी कि बहुत अच्छे से जल जाए। और ये आम की लकड़ी है, मेरे यहाँ नीचे फैक्ट्री है, लकड़ी का कारखाना है, तो इस वजह से आम की लकड़ी बहुत अच्छे से मिल गई है। बहुत लोग सोचेंगे कि लग नहीं रही आम की लकड़ी, लेकिन ये जो छिले हुए होते, जो पटरे आते हैं, वो ऐसी वाली लकड़ी कट करके आई है। और इसका छिलका निकल चुका है लकड़ी का, इसलिए ये लग नहीं रहा है कि आम की लकड़ी है, लेकिन ये आम की लकड़ी है। तो इस वजह से ये आम की लकड़ी हस्बैंड जी लगा रहे हैं हवन कुंड में। और ये देखिए अच्छे से अग्नि माता प्रज्वलित हो गई हैं। अग्नि माँ ने दर्शन दे दिया है हवन कुंड में हमारे। और यहाँ पे हम अपना हाथ पोंछ रहे थे, क्योंकि बेस्ट हम कपड़ा नहीं लेके आए थे। तो पंडित जी ने कहा कोई नहीं, आप नीचे वाले में पोंछ लीजिए, क्योंकि अभी आपको हवन करना है और आप उठ नहीं सकती हैं। तो हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिए जो जैसे जैसे पंडित जी कहेंगे वैसे वैसे हम करते जाएंगे। यहाँ पे पहले मैंने पंचामृत से स्नान कराया है। अभी हस्बैंड जी और भी कपूर डाल रहे हैं। इनको अभी मतलब ये तसल्ली नहीं है कि जल रहा है। और मैं भी थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ कि बीच में डालिए, यहाँ डालिए, कि जिससे अच्छे से पकड़ ले आग। तो ये देखिए कलावा पंडित जी दे रहे हैं कि आप हवन कुंड में चारों तरफ से पहना दीजिए, वस्त्र चाहिए, मतलब खाली हवन कुंड नहीं होना चाहिए। तो मैंने इसमें अच्छे से हवन कुंड को वस्त्र पहना दिया। और अभी पंडित जी ने फिर से कहा कि आप और अच्छे से हाथ पोंछ लीजिए। फिर मैंने हाथ पोंछ लिया। मुझसे यही गलती हुई थी, मैं तौलिया लेके नहीं बैठी थी, फिर भी नीचे वाले मैंने आसन में ही पोंछा। और यहाँ पे सबसे पहले घी से करवाएंगे, सबसे पहले घी का करेंगे। तो आप लोग रियल वाइज सुनिए। और बीच बीच में पंडित जी कुछ पूछ रहे हैं, जैसे कि टीन सेट के बारे में कह रहे थे कि ये टीन सेट मतलब हवा भी अच्छी आ रही है और नीचे आप शिफ्ट हो जाएंगी तो गर्मी बहुत लगेगी। लेकिन मैंने कहा नहीं पंडित जी, सारी व्यवस्थाएं रहेंगी और जब ज़्यादा गर्मी लगेगी तो अपना छत तो खाली है ही, मैं आ जाऊँगी फिर से यहाँ रहने के लिए। तो वही सारी बातें हो रही थी, क्योंकि पंडित जी को गृह प्रवेश भी कराना है। तो इस वजह से पंडित जी अपना आए थे आज। जो मेरा नया वाला घर बन रहा है उसको देखा उन्होंने और कह रहे थे कि बहुत अच्छा बना है और बहुत जल्दी तैयार हुआ है, आपके यहाँ काम बहुत अच्छा हुआ है। तो बीच बीच में पंडित जी शुरू में ये सब बातें कर रहे थे, क्योंकि अभी पूजा शुरू नहीं हुई थी, अभी बातचीत हो ही रही थी।
और मैंने सोचा कि सारी मतलब पूरा क्लिप में डाल दूं। 1 घंटे से ज़्यादा की पूजा हुई थी, फिर भी मैंने बीच बीच से कट कर दी। मैंने शुरू का लिया है, बीच का लिया है और लास्ट का लिया है। तो यहाँ पे हमारा हवन कुंड तैयार हो गया है। देखिए अब हम चल रहे हैं पूजा शुरू करने। तो आप लोग रियल वॉइस में एंजॉय कीजिए। अच्छा इसमें कल कुछ हम लाएंगे। हाँ हम तो आज इतनी भूखा है आज कल पूरा रात दिन मिला रात मिला सुबह तक मोहन लिखा था कि उदय आती थी स्नान दाने उदय आती थी बते भी है लेकिन स्नान दान जो है उदय आती थी पड़ेगा। अच्छा आप व्रत जब तिथि मिले तब करो। आप तिथि है समाज तो तिथि का मोबाइल उगाइए दिन रात मोबाइल ना रहे। अच्छा और बीच बीच में पंडित जी क्या बता रहे हैं हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ। उस समय नहीं बोल सकती थी, उस समय मैं पूजा कर रही थी और मैंने स्टैंड में लगा दिया था कैमरा, अच्छे से शूट हो रहा था फाइनली, लेकिन बहुत अच्छे से शूट हुआ है। और पंडित जी पता नहीं क्या क्या बता रहे थे और हम पूरा मन लगा के सुन रहे थे। हस्बैंड जी भी सुन रहे थे और हस्बैंड जी दाढ़ी वाड़ी नहीं बनवाए हैं, बाल भी नहीं बनवाए हैं, क्योंकि मैंने 9 दिन का व्रत रखा था। तो इस वजह से इन्होंने 9 दिन तक अपना बाल दाढ़ी नाखून सब नहीं कट कराया और मैंने भी नहीं किया है। तो इस वजह से इनका देखिए फेस में बहुत ज़्यादा लग रहा है, लेकिन कोई नहीं, अब हो जाएगा। संडे के दिन अपना करवाएंगे। और यहाँ पे पूजा हमारी शुरू हो गई है। हस्बैंड जी का धुआं के मारे एकदम हालत ख़राब हो गई है। सुबह से हम लोग भूखे थे। हम तो 9 दिन से हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड जी ज़्यादा व्रत नहीं रह पाते हैं। तो आज के दिन इनकी हालत हो गई थी ख़राब, क्योंकि पंडित जी हवन कराने 1:30-2 बजे के बीच में आए थे। तो हवन करते करते 3 साढ़े 3 पंडित जी की विदाई करते करते हो गया था। तो इस वजह से मेरे हस्बैंड जी की हालत थोड़ा सा ख़राब हो गई, फेस से इनके पता चल रहा है। और यहाँ पे फाइनली हमारी हवन हो गई स्टार्ट। तो आप लोग एंजॉय कीजिए, हवन हम कर रहे हैं। और ये 9 ग्राह की लकड़ी है। पंडित जी कह रहे थे कि आप बच्चामल के यहाँ से मंगवाइएगा, इस बार मंगवाइएगा तो, क्योंकि पैकेट में समझ में नहीं आता। और ये देखिए मैंने बहुत सारा कपूर ऊपर से डाल दिया ताकि बढ़िया से पकड़ ले बीच में, मतलब मेरी ये जो हवन है बहुत अच्छे से हो, संपन्न हो, बीच में खंडित ना हो। और माता रानी की कृपा से बहुत अच्छे से मेरी पूजा संपन्न हुई। आप लोग भी इस पूजा के साक्षात्कार बनिए और देखिए। जो लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, आप लोग भी माता रानी का नाम लीजिए, जय माता दी कहिए और नतमस्तक होइए। माता रानी सब पे कृपा करेंगी। हमारी माता रानी है ही इतनी दयालु, इतनी कृपालु कि वो दया करती ही करती हैं। तो इस वजह से आप लोग भी जोर से बोलिएगा जय माता दी और वीडियो को पूरा देखिएगा। ओम शन्नो देवीरिष्ठं मातो भवन्तु पीतये शय्यं रविः श्रीवन्तु नमः। ओम शनैश्चराय नमः स्वाहा। ओम कैनिश्चत्रावूर भूतिकरा विद्याशकाटया वसिष्ठाय विद्या ओम नागवे नमः स्वाहा। ओम केतुं दिशुन्नं केतवीपीसो मया अपीसो समुत्पद्यायः ओम केतवे नमः स्वाहा। ओम ईश्वराय नमः स्वाहा। ओम वाय नमः स्वाहा। ओम सुन्दाय नमः स्वाहा। ओम विष्णुवे नमः स्वाहा। ओम रामवे नमः स्वाहा। ओम गाय नमः स्वाहा। ओम यमाय नमः स्वाहा। ओम कालाय नमः स्वाहा। ओम चित्रगुप्ताय नमः स्वाहा। ओम अवाय गुरुदेवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम अवाय गुरुदेवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम आगे नमः स्वाहा। ओम अभ्युदय नमः स्वाहा। ओम पृथिव्यै नमः स्वाहा। ओम विष्णुवे नमः स्वाहा। ओम इंद्राय नमः स्वाहा। ओम इंद्राणय नमः स्वाहा। ओम प्रजापतये नमः स्वाहा। ओम सरस्वतीभ्यो नमः स्वाहा। ओम ब्रह्मणे नमः स्वाहा। ओम गणपतये नमः स्वाहा। ओम दुर्गाय नमः स्वाहा। ओम वायवे नमः स्वाहा। ओम आकाशाय नमः स्वाहा। ओम अशुभ्यां नमः स्वाहा। ओम इंद्राय नमः स्वाहा। ओम आग्नेय नमः स्वाहा। ओम यमाय नमः स्वाहा। ओम नीलपये नमः स्वाहा। ओम वरुणाय नमः स्वाहा। ओम वायवे नमः स्वाहा। ओम कुबेराय नमः स्वाहा। ओम ईशानाय नमः स्वाहा। ओम ब्राह्मणे नमः स्वाहा। ओम अनंताय नमः स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वाहा भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वाहा भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वाहा भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वाहा भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वाहा भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम प्रथमेशय पुत्री नमः स्वाहा। ओम द्वितीय ब्रह्मचारी नमः स्वाहा। ओम तृतीय चंद्रघंटा नमः स्वाहा। ओम चतुर्थे कुम्भांडा नमः स्वाहा। ओम पंचमे स्कंदमाता नमः स्वाहा।
ओम षष्टमी कात्यायनी नमः स्वाहा। ओम सप्तमी कालरात्रि नमः स्वाहा। ओम अष्टमी महागौरी नमः स्वाहा। ओम नवमी सिद्धरात्रि नमः स्वाहा। ओम त्रिदुर्गाभ्यां नमः स्वाहा। ओम मिथिनोदुर्गाभ्यां नमः स्वाहा। ओम नरदये नमः स्वाहा। ओम गौर्याय नमः स्वाहा। ओम परमाय नमः स्वाहा। ओम सच्चे नमः स्वाहा। ओम मेध्याय नमः स्वाहा। ओम शालिकाय नमः स्वाहा। ओम विजयाय नमः स्वाहा। ओम दयाय नमः स्वाहा। ओम दीर्घिनाय नमः स्वाहा। ओम स्वराय नमः स्वाहा। ओम स्वाहाय नमः स्वाहा। ओम पंचमी स्कंदमाता नमः स्वाहा। ओम षष्टमी कात्यायनी नमः स्वाहा। ओम सप्तमी कालरात्रि नमः स्वाहा। ओम अष्टमी महागौरी नमः स्वाहा। ओम नवमी सिद्धरात्रि नमः स्वाहा। ओम भैरवाय नमः स्वाहा। और यहाँ पे नौ दुर्गा के लिए नौ दुर्गा के 9 रूपों के लिए मैंने 9 जोटा पूड़ी और हलवा चढ़ाया, साथ में भैरव बाबा के लिए लास्ट में चढ़ाया। और जो 1 बच गई थी उसको पंडित जी ने कहा सारा चढ़ा दीजिए, तो सारा चढ़ा दिए। और यहाँ पे शाकल और ये नारियल, जो लास्ट में शाकल बचता है पान पे रख के, और ये सूखा नारियल हवन वाला नारियल है, इसको अच्छे से बीचों बीच में रखना है। तो बिल्कुल भी हम एकदम बढ़िया से रख दिए। हमें लगा तो हिलेगा, लेकिन नहीं, मैंने पंडित जी ने कहा अंदर अच्छे से लगा के रखे, तो मैंने लगा दिया अच्छे से। और ये अच्छे से हमारा नारियल हो गया। फाइनली हमारी पूजा हुई संपन्न। और ये शाकल हम डालेंगे। तो यहाँ हस्बैंड जी जितना घी बचा होता घी डाल रहे थे नारियल के ऊपर, और हम जितना शाकल बचा होता डाल रहे थे। तो पंडित जी कह रहे थे कि थाली का मुख अपने तरफ करिए बारात का, तो हम नहीं समझ पा रहे थे, फिर हम अपने तरफ किए। और हाँ, अब उन्होंने कहा अब ठीक है, तो मैंने अब डाला लास्ट में। हमने कहा पूरी थाली अच्छे से झाड़ दीजिए, तो यहाँ पे हमने अच्छे से झाड़ दी पूरी थाली। माता जी का पूरा प्रसाद मैंने चढ़ा दिया और हमारी पूजा हो गई संपन्न। यहाँ पे हम करेंगे आरती की तैयारी। यहाँ पे हम आरती के थाल लगा रहे हैं। आरती के थाल लगाने के बाद हमारी होगी आरती पूरी। तो आप लोग भी आरती में हमारे साथ बने रहिएगा। और ये देखिए यहाँ पे हस्बैंड जी, इनका तो पूरा टाइम यही फोकस था। यहाँ पे मेरे हस्बैंड जी का पूरा फोकस था हवन पे कि जलती ही रहे। लेकिन जब इतना सारा शाकल पड़ेगा, इतना ज़्यादा हवन में हम डालेंगे शाकल, तब वो थोड़ा बहुत तो दम मतलब धुआं होगा ही। इनका मन था कि धुआं ना हो और इनको धुआं ना लगे। और देखिए पूरा टाइम इन्हीं के पास धुआं जा रहा था। धुआं इतना ज़्यादा इनको लगा था, देखिए बार बार अपना गमछे से आंसू से पोंछ रहे थे, तो आंसू भी आ रहे थे। और हवा भी इधर की तरफ थी, तो क्या ही कर सकते हैं, हवा इनकी तरफ ही जा रही थी। और यहाँ पे लास्ट में स्नान करा दिए शाकल मतलब हवन करने के बाद। आप यहाँ पे आरती शुरू हो गई हमारी। तो आप लोग रियल वॉइस में आरती एंजॉय कीजिए। मैंने हस्बैंड जी को घंटी पकड़ाई, क्योंकि हम दोनों लोग देखिए हस्बैंड जी को इतना धुआं लग रहा है कि ये थाली सही से नहीं पकड़ती। मैंने हाथ, ये देखिए मैंने पकड़ा दिया हाथ, ये पकड़िए। अब हमारी आरती हो रही है। हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, मैया बड़ा ही निर्मल नाता। पूत कपूत सुने हैं करना माता, सुने कुमाता सबसे करुणा बरसाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के दुख हरनी आरती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन दौलत ना चांदी ना सोना, मैया ना चांदी ना सोना। हम तो मांगे मात्र मन में ही छोटा सा कोना, सबकी बिगड़ी बनाने वाली, जान बचाने वाली, सतियों के शब्द को संवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे। मेरे हस्बैंड जी को इतना धुआं लग रहा है कि बार बार उनको हमें याद दिलाना पड़ा था थोड़ा झुक के आरती कीजिए, लेकिन वो नहीं झुक रहे ज़्यादा धुआं की वजह से। यहाँ पे आरती हमारी फाइनली हुई संपन्न। अभी हम दोनों जने गोल गोल घूम जाएंगे। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयं भवानी पापानि जन्मजन्मान्तर्गतानि च
आरितानि सर्वाणि सन्तो भक्तिरा कुमारी पदे और यहाँ पे मंदिर के अंदर हम गए माता जी को आरती दिखाने। माता जी को आरती दिखा के आएंगे। माता जी अंदर में थी, मंदिर के बाहर ही हमने हवन की है, तो इस वजह से हम दोनों लोग गए माता जी को, कलश को, सबको आरती दिखा के आए। और पंडित जी से हमने पूछा तो उन्होंने कहा कलश वलश कल हिलाना, क्योंकि दशमी कल लगेगी, आज नवमी ही है पूरा दिन, तो इस वजह से। और मंदिर में हमारी जगह बहुत कम है, तो जैसे हमने बाहर ही हवन की, मंदिर में नहीं की। और यहाँ पे हम माता जी को दिखा के आरती आ गए। यहाँ पे हम लोग आरती करके बैठ गए हैं। पंडित जी ने कहा आरती करके भी आप जल से करा दीजिए स्नान, तुमने करा दिया। यहाँ पे हमने आरती ले ली दक्षिणा डाल के, दोनों जने ने आरती ले ली अच्छे से। माता रानी मेरा व्रत पूरा करें, सफल करें। और यहाँ पे पंडित जी ने अक्षत दिया और कहा कि आप डाल दीजिए। नहीं जानता, आपके विधान को नहीं जानता, आपकी भक्ति को नहीं जानता, आपकी शक्ति को नहीं जानता। और यहाँ पे हम लोग क्षमा याचना कर रहे हैं माता जी से कि जो भी कुछ ज़्यादा या कम हुआ हो, माता रानी हमारी मंदिर के लिए इन पूजा को सफल करें। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं वैद्येन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि सम्यतां परमेश्वरी मन्त्रैनं प्रियायिनं भक्तैनं सुरेन्द्रियस्फूर्तं मया देवी परिपूर्णं तदास्मै यामिकानि पापानि नदीयमान्तर्गतानि च तानि सर्वाणि सन्तो भक्तिराहं त्वदि और यहाँ पे हमारी पूजा संपन्न हो गई और हमने पंडित जी को दक्षिणा दिया, दोनों जन ने, और पंडित जी से आशीर्वाद लिया। पंडित जी ने भर भर के आशीर्वाद दिया, ढेर सारा आशीर्वाद दिया। और इसके बाद हम पंडित जी पंडित जी ने गांठ बांधी है, तो वो उसको खोलेंगे। पहले प्रसाद देंगे, हाँ प्रसाद ले लेंगे, उसके बाद गठबंधन खोलेंगे पंडित जी। उसके बाद हम पंडित जी को भोजन कराएंगे। यहाँ पे हमको प्रसाद मिल गया। अब यहाँ पे पतिदेव को प्रसाद मिल रहा है। यहाँ पे पतिदेव को भी प्रसाद मिल गया। बोलो आदिशक्ति दुर्गे मैया की जय, बोलो गणेश भगवान की जय, बोलो सरस्वती माता की जय, बोलो पंडित जी को भोजन कराए, पंडित जी को विदाई कर देंगे। इतने अच्छे से हमारी हवन चल रही है। और यहाँ पे मैंने 9 दुर्गा के नाम से 9 जोटा, मतलब 9 दूनी 18, मतलब साथ में मैंने मीठे के साथ में पूड़ी के हवन कर दी थी, क्योंकि मुझे कन्या यहाँ नहीं मिल पाई थी, इस वजह से मैंने हवन में कर दिया। और कल मैं शीतला माता का खोइचा भर आई थी। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो जल्दी से लाइक कीजिएगा। खिला दूंगी जो भी कन्या है वहाँ पे।